हेलो गाइज, वेलकम टू क्रिप्टो सोच यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि हम द लीनिया ओएस के वेव्स को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और जो भी एक्सपीज है उनको यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इस बार स्टार्ट हुआ वो है वेव 4, जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे विद ट्रिक कि कैसे आप ट्रिक के साथ में लीनिया के वेव 4 को यहाँ पे फिनिश कर सकते हो। क्योंकि गाइज यहाँ पर जब आप आओगे तो आप पाओगे कि लेंडिंग एंड बोरोइंग का टास्क यहाँ पे इस बार आया है, जहाँ पे यूजर्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर टोटल 10 ट्रांजेक्शन करने की ज़रूरत है, वहाँ पे यूजर्स यहाँ पे जो है टोटल 20 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और अपना जो इन्वेस्टमेंट है डबल पे कर रहे हैं एज ए कॉस्ट। तो गाइज, इस वीडियो में आपको ट्रिक के साथ में बताऊंगा कि कैसे आप लीनिया के वेव 4 को यहाँ पे फिनिश कर सकते हो कम से कम ट्रांजेक्शन्स में। तो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि कैसे हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइज, जैसा कि हमको पता है कि लीनिया के जितने भी वेव अब तक आए हैं उसमें कोर टास्क को हमको करना ही पड़ता था। बिना कोर टास्क को किए हम बोनस टास्क को नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा किया कि कोर टास्क को स्किप करके आप बोनस टास्क को पहले कर सकते हो। तो हम इसमें यही ट्रिक यहाँ पे लगाने वाले हैं। और गाइज, ऐसा नहीं है कि हम कोर टास्क को नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे और वेरीफाई करेंगे डायरेक्ट विदाउट डूइंग एनी ट्रांजेक्शन, और 150 एक्सपीज को यहाँ पे क्लेम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे बोनस टास्क को। अब बोनस टास्क में सबसे पहला टास्क यहाँ पे जो है वो है आपको एक कोलेटरल ऐड करना होगा, और मिनिमम जो है $25 का आपको फिर बोरो करना होगा एनी सपोर्टेड टोकन में। तो जैसे कि हम जानते हैं बोरो जितना हम करते हैं उससे ज़्यादा हमको कोलेटरल यहाँ पे देना पड़ता है। तो जैसे कि आप $50 का स्टेबल कॉइन में USDC में यहाँ पे कोलेटरल ऐड कर सकते हो, और उसके बाद में आप किसी भी टोकन में जो है यहाँ पे बोरो कर सकते हो $25 का। तो गाइज, इसको करने में हमारे टोटल ट्रांजेक्शन्स होंगे 6, क्योंकि सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्टेबल कॉइन को एज ए कोलेटरल, तो 2 ट्रांजेक्शन तो ये हो गए। और इसके बाद में हम इसको बोरो करेंगे, और बोरो करने के बाद में जब रीपे करेंगे तो अप्रूव भी करना होगा। 3 ये हो गए, 2 और 3 टोटल 5। और इसके बाद में कोलेटरल को वापस विड्रॉ करेंगे तो टोटल 6 ट्रांजेक्शन अपने यहाँ पे होने वाले हैं। तो गाइज, यहाँ पर 6 ट्रांजेक्शन करना ओनली फॉर 20 XP इज़ नॉट ए गुड आइडिया। तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ स्किप। अगर आप इसको मल्टीपल वॉलेट से कर रहे हैं तो आप एक मेन वॉलेट से इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद में बोनस टास्क के जितने भी टास्क है वो सारे हम कंप्लीट करेंगे, केवल इस फर्स्ट को स्किप करके, क्योंकि इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। 6 ट्रांजेक्शन अगर आप सबमिट करोगे यहाँ पे लीनिया पे, तो यहाँ पर आपकी अच्छी खासी गैस फीस यहाँ पे जो है इन्वेस्ट हो जाएगी ओनली फॉर 20 XP। और गाइज, अगर आपको इसको करना है तो सिंपली आप इसको स्टार्ट करोगे, और स्टार्ट करने के बाद में एंड देन नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ओनली DApps अवेलेबल है, लेयर बैंक और मेंडी फाइनेंस। आप किसी भी एक को यूज करके सिंपली कंटिन्यू करोगे और इस पर आपको जाना है। तो यहाँ पर आपको अपने वॉलेट को करना कनेक्ट लीनिया पे, और उसके बाद में यहाँ पे आप आओगे मार्केट्स में। तो स्टेबल कॉइन को आपको एज ए कोलेटरल ऐड करना है। मैं USDC को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इस केस में। तो सिंपली जितना भी आपको कोलेटरल में ऐड करना है मिनिमम 50, क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमम $25 का बोरो करना होगा। इसके बाद में अप्रूव करना है, और उसके बाद में सप्लाई ऐड करना है। इसके बाद में विड्रॉ हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको बोरो करेंगे। तो बोरो करने के लिए आपको एंटर करना है यहाँ पे 25 या 27। इसके बाद में आप इसको बोरो करोगे और अप्रूव करोगे ट्रांजेक्शन को। इसके बाद में इसको आप रीपे करोगे। तो रीपे करने के लिए आपको अप्रूव करना होगा, इसके बाद में आप इसको रीपे कर पाओगे, और उसके बाद में आप आकर इसको वापस विड्रॉ करोगे तो आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पे 6 ट्रांजेक्शन्स। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो गाइस। इसके बाद में गाइस, जो नेक्स्ट है बोनस का सेकंड, तो यहाँ पर जो सेकंड है वो बोल रहा है कि आपको WST इथेरियम एज ए कोलेटरल ऐड करना होगा और बोरो करना होगा मिनिमम $25 का। तो वो सेम आपको फिर से करना है कि आपको जो है ऐड करना होगा $50 का WST इथेरियम। ये अगर आपके पास में नहीं है तो जो लास्ट हमने टास्क देखे थे स्वेपिंग के, बहुत सारे DApps थे, किसी भी एक DApp को आप यूज़ करके WST इथेरियम में अपने USDC को आप स्वेप कर सकते हो। और स्वेप करने के बाद में आपको इसमें आना स्टार्ट करना, एंड देन नेक्स्ट लेयर बैंक को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मेंडी फाइनेंस भी है तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं लेयर बैंक को इसमें यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली गो टू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो इस बार हम यूज़ करेंगे कोलेटरल के लिए वो हम यूज़ करेंगे WST इथेरियम। तो यहाँ पर हम अमाउंट एंटर करेंगे 0.025 WST इथेरियम, जो कि अपने वॉलेट में ऑलरेडी होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, आपको स्वेप कर लेना अपने USDC को WST इथेरियम में किसी भी DApp पे जाके। इसके बाद में आप इसको अप्रूव करोगे और इसको सप्लाई में ऐड कर दोगे। इसके बाद में आपको बोरो करना होगा। बोरो आपको इसी को सेम नहीं करना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको बोरो करना है इथेरियम को, ताकि हम कोर टास्क को वेरीफाई कर पाएँ। सिंपली आपको आना है यहाँ पे बोरो, और बोरो में आपको अमाउंट एंटर करना है एटलीस्ट $25 का इथेरियम, लाइक 0.013 इथेरियम को अगर आप यहाँ पे बोरो करोगे तो बोरो करने के बाद में इसको आप वापस रीपे कर सकते हो। और रीपे जब आप कर दोगे इसको, तो आपको वापस आना है अपने WST इथेरियम में, और इसको आप विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको आप वापस विड्रॉ कर लोगे। तो इस केस में हमने टोटल किए 5 ट्रांजेक्शन। अब हमको वापस आना है यहाँ पे, और इसको हम कर देंगे स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करके सबमिट। तो ये हमारा हो जाएगा वेरीफाई। इसके बाद में गाइज, जो हमने बोनस का सेकंड हमने कर लिया है, तो हमको सिंपली जो कि हमने रीपे किया बोनस के सेकंड में, मैंने बताया ना आपको रीपे करना है इथेरियम जो आप बोरो करोगे। तो हमने रीपे किया है, तो सिंपली आप इसको स्टार्ट करोगे और इसको सिंपली स्टार्ट करके वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर दोगे, तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारा कोर टास्क भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। सिंपली इसको आप स्टार्ट करोगे और वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर दोगे तो वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि हमने बोरो किया था $25 वर्थ ऑफ इथेरियम का। किस पे? यहाँ पे आप देख सकते हो
हमने बोरो किया था लेयर बैंक में, इसको आप यहाँ पे वेरीफाई कर दोगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसने बोला कि आपको एटलीस्ट $25 वर्थ ऑफ इथेरियम को केवल बोरो करना है इस टास्क में। तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे हम 150 एक्सपी को क्लेम कर पाएंगे। तो गाइस इस तरीके से हमने बोनस का सिर्फ सेकंड करके हमने टोटल 3 टास्क यहाँ पे कंप्लीट किया है, बोनस के जस्ट फर्स्ट को स्किप करके। तो गाइस अब तक जो टोटल ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 जो अब तक हमने किए हैं लीनिया पे। इसके बाद में जो फोर्थ है, बोनस का फोर्थ है ये, इसको आप स्टार्ट करोगे तो ये बोल रहा है कि आपको बोरो करना है एटलीस्ट $5 वर्थ ऑफ GK USD को। तो गाइज इसके लिए यहाँ पे DF ओनली एक ही अवेलेबल है आई थिंक, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव फाइनेंस, और वो भी शायद कोमा में है यहाँ पे। तो गाइज इसको आपको ओपन कर लेना है, तो आप आ जाओगे लाइव फाइनेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको वॉलेट को कनेक्ट करना, लेकिन गाइज जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया वेबसाइट यहाँ पे सही से चल नहीं रही है। तो सिंपली इसमें आपको क्या करना है मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बोरो करना है एटलीस्ट $5 वर्थ ऑफ GK USD को। तो बोरो करने के लिए पहले कोलेट्रल तो आपको रखना होगा। तो कोलेट्रल रखने के लिए इसने बताया है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि अगर आप बोरो करते हो GK USD को तो आपको डिपॉजिट करना होगा एज ए कोलेट्रल इथेरियम को। तो इस केस में मैं GK USD को ही बोरो करूंगा, तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर दूंगा इथेरियम इस लाइव फाइनेंस की वेबसाइट पे, और उसके बाद मैं बोरो कर लूँगा GK USD को, जो कि $5 वर्थ ऑफ GK USD। तो इसके लिए गाइज आपको ध्यान रखना है कि जितना आप बोरो कर रहे हो $5, तो एटलीस्ट आप 10 से $12 जो है यहाँ पे डिपॉजिट एज ए कोलेट्रल रखें। तो गाइज यहाँ पर आप इथेरियम कोलेट्रल ऐड करोगे तो 1 ट्रांजेक्शन, और उसके बाद में आप जो है बोरो करोगे और रीपे करोगे टोटल 4 ट्रांजेक्शन, और इसके बाद में आप इसको वेरीफाई कर पाओगे। तो टोटल हमने यहाँ पे किया 9 से 10 ट्रांजेक्शन्स ओनली, और हमने इस टास्क को फिनिश कर लिया। इसके बाद में लास्ट है रिव्यू करना आपको अपने फेवरेट DF को जो भी आपने यूज किया है इस टास्क में। तो आप इसमें जाके इसको स्टार्ट करके लेयर बैंक के लिए रिव्यू यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, जैसे कि ऑलरेडी अदर वेव्स में हमने देखा है कि कैसे हम रिव्यू यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप ट्रिक लगा के जो है अंडर 10 ट्रांजेक्शन्स में इस पूरे वेव 4 को आप यहाँ पे फिनिश कर सकते हो। और गाइज यहाँ पर एक और सजेशन देना चाहूँगा, जैसा कि हम सबको पता है कि लीनिया की जो ऑन चेन ट्रांजेक्शन फीस लगती है वो डिपेंड करती है ईथर गैस प्राइस GUI पे, जो कि सबसे लोवेस्ट यहाँ पे जो GUI होती है उस टाइम आपको ट्रांजेक्शन्स करना है, क्योंकि अपने पास अभी यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम है 5 दिसंबर तक का। तो आप 5 दिसंबर से पहले 2 और 3 दिसंबर को यानी कि सैटरडे और संडे को कर सकते हो इन सारे ट्रांजेक्शन्स को लीनिया पे जितने भी मैंने बताए हैं, ताकि आपकी कम से कम गैस कॉस्ट यहाँ पे जो है एज ए फीस पे हो। और गाइस जैसे कि आपको पता है कि लीनिया वॉयस के जितने भी वेव्स यहाँ पे आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के हम जो है कम से कम ट्रांजेक्शन्स में कम से कम इन्वेस्टमेंट में एज ए कॉस्ट पे करके उसको हम फिनिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से जितने भी और आगे नेक्स्ट वेव्स आएंगे उनको भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि आप ऐसे यूजफुल वीडियोज़ को मिस ना करें। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।